आज की क्लास में आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं कि नोटपैड सॉफ्टवेयर के अंदर हम फॉन्ट साइज को कैसे रिसाइज कर सकते हैं, या कई बार टेक्स्ट लिखते लिखते हमारा टेक्स्ट नीचे एंटर होकर नहीं आता है तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। वर्ड रैप ऑप्शन क्या होता है, नोटपैड को क्लोज कैसे करते हैं, ऑल्ट F4 के अलावा विंडो क्लोज करने की और क्या शॉर्टकट कीज होती है, ये सब कुछ आज की क्लास में पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखेंगे तो नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप विंडो बटन प्रेस करें और यहाँ पर NO आप लिखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर आ जाता है नोटपैड। आप यहाँ पर लेफ्ट वाला बटन क्लिक करेंगे माउस से, नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या रहता है कि आपको विंडो के साथ में R बटन प्रेस करना है, विंडो प्लस R, विंडो प्लस R। तो यहाँ पर एक रन कमांड की विंडो आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पर आपको नेम लिखना है नोटपैड, नोटपैड लिखना है, ओके कर देना है, तो नोटपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब ओपन करने के बाद नोटपैड सॉफ्टवेयर इस तरह में हमारे पास मिनिमाइज में आता है, मतलब पूरी तरह से मॉनिटर स्क्रीन पर नहीं आता है। इसको मैक्सिमाइज करना है, फुल स्क्रीन में लाना है, तो इस सेकेंड ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको शॉर्टकट की मदद से इसको मैक्सिमाइज करना है तो आपको ऑल्ट बटन प्रेस करना होगा, स्पेस बार प्रेस करना होगा और एक्सरे वाला एक्स बटन प्रेस करना होगा। ऑल्ट बटन, स्पेस बार, फिर जो एक्स वाला बटन होता है वो बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका नोटपैड सॉफ्टवेयर मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब इस पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपना नेम यहाँ पर लिख दिया शिवम श्रीवास्तव, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे मेन यहाँ पर टॉपिक आता है कि बार आपका फॉन्ट मान लीजिए हिंदी में है, उसको इंग्लिश में कैसे करें, या इंग्लिश में है उसको हिंदी में कैसे करें। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन आता है। मैं पिछले 6 साल से कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जिनको इस तरह कन्फ्यूजन आता है कि वहाँ पर फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज होता है, फॉन्ट कैसे चेंज होता है, फॉन्ट की साइज कैसे चेंज होता है, ये सब कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कैलिबरी बाय डिफॉल्ट आता है। बाकी अगर आपको हिंदी लगाना है तो आप KR लिखेंगे तो हमारे पास श्रुतिदेव का फॉन्ट है तो यहाँ पर आ जाता है। आपके पास कोई और फॉन्ट हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोल्ड कैसे रखना है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 36 सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से O के बटन प्रेस करेंगे तो हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए हिंदी में इंग्लिश में करना है, फिर से फॉर्मेट पे जाएं, फॉन्ट पे जाएं और यहाँ पर C बटन प्रेस कर देंगे। C जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देंगे C वाले फॉन्ट आ जाएंगे। तो पहला फॉन्ट कैलिबरी रहता है, आपको रेगुलर चाहिए, बोल्ड नहीं चाहिए तो इसको कर दें। यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे तो इस तरह से फॉन्ट आप हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी स्विच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखते हैं कई बार हम यहाँ पे ऐसे टाइप करते जा रहे हैं, ऐसे तो लाइन हमारी चेंज होकर नीचे आ रही, कई बार क्या होता है लाइन चेंज ही नहीं हो रही। तो यहाँ पर वर्ड रैप का जो ऑप्शन है ये यहाँ पर टिक नहीं लगा होता है तो ऑटोमेटिक लाइन देखिए आगे यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। हम यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, आज लाइन से आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना है, वर्ड रैप लगा देना। क्या लगाना है, वर्ड रैप लगाएंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह में लाइन्स नीचे आ जाएगी। तो इस तरह में लाइन्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप फाइल मेन्यू पे आएंगे, फाइल मेन्यू पर न्यू का है तो आपको नई फाइल लेना है तो न्यू फाइल ले सकते हैं। क्लिक करेंगे तो पूछेगा इसको सेव करना है कि नहीं सेव करना है, पर आपने कहा हमको ये ऑप्शन चाहिए ही नहीं, ये फाइल भी रहे, नई फाइल हमारे पास आ जाए। तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे, Ctrl+Shift+N, आप यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू विंडो आ जाएगी। बाकी ये विंडो यहाँ पर जैसे ओपन है वैसे ही ओपन रहेगी। दोनों विंडो आप देख सकते हैं, एक विंडो यहाँ पर, एक विंडो ये वाली जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो न्यू पे जाकर भी आप ओपन कर सकते हो। तो आप तीसरा ओपन करना है कोई फाइल पहले से, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। जो आपने ये फाइल बनाई इसको सेव करना है तो सेव पर क्लिक करें। मान लीजिए हमको ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है। डेस्कटॉप पर सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे शिवम, और बस डेस्कटॉप सेलेक्ट करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल हमारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन देता है, Ctrl+P आप प्रिंट कर सकते हैं। बाकी एडिट में कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देता है। जैसे ये लाइन हमारी यहाँ पर लिखी है, हमें इसको कॉपी करना है तो Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको पेस्ट करना है Ctrl+V प्रेस कर दीजिए, पेस्ट हो जाए। मतलब Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। बाकी आपको ये सब यहाँ से हटाना ही है तो आप कट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर Ctrl+X होता है कट के लिए, आप चाहे यहाँ से क्लिक करें चाहे वहाँ से कट करेंगे। जहाँ पर भी आप लाना चाहते हैं वहाँ पर आपको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना, इस तरह में पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट कर सकते हैं। 1 स्टेप पीछे जाना होता है, अंडू आपको करना है तो Ctrl+Z आप कर सकते हैं। एक ही स्टेप पीछे जा ही सकते हैं, इसमें एक स्टेप पीछे गए फिर से आगे जाना है तो Ctrl+Y कर सकते हैं। तो Ctrl+Z Y आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये होता है अंडू के लिए, आप यहाँ पर अंडू कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ भी मान लीजिए आपको फाइंड करना है, ढूंढना है, तो कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ढूंढना है शिवम कहाँ लिखा है, तो हम शिवम लिख के यहाँ पर फाइंडनेस करेंगे, दिखा देगा शिवम यहाँ पर है। बाकी रिप्लेस करना है तो आप यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसी नाम को बदलना है तो आप बदल सकते हैं। यहाँ पर शिवम है, यहाँ पर किसी नाम से रिप्लेस करना है तो इस नाम से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे व्यू पे, आपको जूम इन साइज यहाँ पर बढ़ाना है तो जूम बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस होता है, जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस होता है, और एक्चुअल जूम मतलब डिफॉल्ट लाने के लिए कंट्रोल जीरो होता है। बहुत कम लोगों को ये शॉर्टकट कीज पता होती। कंट्रोल प्लस आप करेंगे इस तरह जूम बढ़ जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे इस तरह में जूम आउट हो जाएगा जैसे ये, और कंट्रोल जीरो प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पे आ जाएगा। कई बार क्या होता है ज़्यादा जूम अगर इतने में है तो आप बस कंट्रोल के साथ में जीरो बटन प्रेस करेंगे, डिफॉल्ट में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में भी आता है क्योंकि बहुत कम लोग को ही पता होता है कि नोटपैड में जूम इन साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लोग को लगता है केवल फॉन्ट साइज ही बढ़ा घटा सकते हैं, जूम इन साइज जैसा नोटपैड पे कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए बहुत कम लोग को पता है, और डिफॉल्ट के लिए कंट्रोल प्लस जीरो होता है। इतना भी बेसिक अगर आप सीख लेंगे तो हमसे हम आपको नोटपैड चलाना, अगर आप हमारी इस वीडियो में देखने आए तो नोटपैड चलाना तो कम से कम आपको आ ही गया होगा। बाकी लिखने में अगर आपको कोई दिक्कत है, जैसे हमने यहाँ पर शिवम लिखा, अब हमें लाइन नीचे लाना है तो एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम श्रीवास्तव लिख सकते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको सिंबल लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, डैश लगाना है, हैश लगाना है, तो SHIFT शिफ्ट बटन का आपको यूज़ करना है। उसके साथ में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, हम क्वेश्चन मार्क लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट लगाना है, कुछ भी आपको लगाना है, शिफ्ट बटन SHIFT शिफ्ट बटन के साथ में ही आपको वहाँ पर लगाना रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको नोटपैड चलाना आ गया हो गया। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।